मैम एक और चीज़ इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे फीमेल में ही मैं बताती हूँ कि घर पे बैठे-बैठे वो चाहते हैं कि उनका होम्योपैथी ट्रीटमेंट हो जाए या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो जाए, ताकि घर से बाहर भी ना निकलना पड़े और ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो काफ़ी जब हम लोग पेशेंट से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि नहीं, हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारा बजट नहीं है, बट हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा रहे हैं या हमारे एक बाबा हैं, हम उनको दिखा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इसमें? इसमें तो मैं ये बोलूँगी कि हम एक्चुअली इस चीज़ में सफ़र करते हैं, क्योंकि ये लोग जब इनिशियल स्टेजेस होते हैं तब ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में चले जाते हैं। आई बिलीव कि देयर इज़ नो क्योर फॉर कैंसर, एटलीस्ट कैंसर। मैं तो किसी भी चीज़ के लिए मना करूँगी। खैर, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में इन सब चीज़ों को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई आराम आता है। जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, आई डोंट हैव एनी पर्सनल दिस थिंग फॉर दिस होम्योपैथी और आयुर्वेदा, बट हमने देखी हैं पेशेंट जो इन चीज़ों से ख़राब होकर के हमारे पास आते हैं। दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज फॉर अस नाउ टू ट्रीट देम। मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली, ये जो बजट वाली आपने बात करी, ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पे बैठ करके फ्री दे रहे होते हैं। दे मस्ट हैव स्पेंट अ लॉट ऑन दीज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। जब हमारे पास आते हैं तब वो बोलते हैं कि मेरी पॉकेट खाली है, इलाज भी कर दो और पैसे भी नहीं है। इसमें एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हमने देखा है, उसमें मतलब पेशेंट को खुद से ये सोचना है कि आप सुनना क्या चाहते हो। जो हमने ये देखा है ना कि कैंसर का जैसे नाम लेते हैं कि कीमोथेरेपी लगेगी, सर्जरी लगेगी, तो पेशेंट को लगता है कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, ये होंगे, इसलिए इससे घबरा जाते हैं। फिर जब वो इस माइंडसेट में किसी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, एक सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, और उनको बोलता है कि आपको ये सारे साइड इफेक्ट नहीं होंगे, वही बोल देता है जो वो सुनना चाहता जो है। वो सुनना चाहते हैं, तो उसके वजह से कई बार आदमी उस पर विश्वास करता है। क्योंकि एज अ पर्सन मैं नहीं बोलूंगा कि वो आदमी गलत है, वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि मेरे शरीर पे कम से कम असर हो, बट इसका जो फायदा उठाते हैं लोग, वो गलत है। अब हमारे सोसाइटी में, मतलब हम जब चैलेंजेस की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो टैबू, फाइनेंसेस के साथ साथ ये जो चैलेंज है ना कि ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट, मैं सुनना क्या चाह रहा हूँ। कई लोग ऐसे आते हैं जहाँ पे हम बोलें कि सर्जरी करनी है तो उनको लगता है अरे सर्जरी होगी, कट लगेगा, ये होगा, वो होगा, है ना, और अब कीमो लगा दो। हम बोलते हैं कीमो कर लो, नहीं नहीं नहीं, कीमो से तो बाल चले जाएंगे, ये होगा, वो होगा। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है ना, जो वो सुन कर के आते हैं, मैं चाहूँगी कि वो हमारे मुंह से सुने, उसको समझें। हम कभी भी आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे कि नहीं ये नहीं होगा, साइड इफेक्ट होगा, वो आप झेलोगे, मैं उसका जवाब दूंगी, मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगी, बट नहीं होगा कह के तो नहीं चलेगा। बट आप एक लॉजिकल इंसान से समझिए कि क्या साइड इफेक्ट होंगे और आप उसको कैसे बियर कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट में आप करवाओगे तो उसका आपको दवाई लगी तो एक साइड इफेक्ट तो होगा ही। जो चीज असर ही नहीं कर रही है उसका साइड इफेक्ट कैसे होगा।